साथ शिवानी, वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में जदयू के खाते में 12 सीट गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीट की संख्या भले ही कम हो, लेकिन नीतीश कुमार एक किंग मेकर बनके उभरे हैं, सामने आए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद से काफी कुछ कयासबाजी लगाए जा रहे थे। जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें मीम्स तक बनने लगे कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलकर कहीं ना कहीं एनडीए के नाव को डुबाने वाले हैं। ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और मीम्स की तो बाढ़ सी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस पे स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार एक पलटीबाज है, इसको लेकर काफी कुछ बयानबाजी जारी रहा है। नीतीश कुमार पर कई आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सोचा कि इस बार तो छवि की बात है, बिगाड़ना नहीं है भैया, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। और सभी यानी कि एनडीए के 21 घटक दल जो है, तमाम सहयोगी दल जो है वो एनडीए के साथ हैं। सब सहमति से पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहते हैं और इन तमाम बातों पर लगातार बयानबाजी भी है जारी है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार वो पलटने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए तो आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद, कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे। लेकिन अब जाकर पता लगा होगा कि अमित शाह को कि नीतीश कुमार हमारे साथ आए हैं तभी फायदा है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीट मिली है, बहुमत के आंकड़े से पीछे है, और एनडीए को 293 सीट जो है वो मिले हैं। लेकिन तमाम बातों को लेकर भी इस बात की कयासबाजी जारी रही कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं रहते हैं तो बहुत बड़ा घमासान हो जाएगा, इंडिया अलायंस जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, जीत जाएगी। लेकिन सब कुछ को लेकर अब विराम लग गया है, लेकिन तब भी अभी भी संशय जारी है। देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में एक विषय बन गए हैं, एक अहम मुद्दा और एक यूं कहें तो एक अहम बिंदु बन गए हैं। नीतीश कुमार जी हाँ एक चर्चित नाम है, माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो गई है। कई आरोप लगे हैं कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार अब राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो गई। अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं, विधानसभा का बयान तो आपको याद ही होगा। वहीं पर आपको बता दें कि जनसभाओं में संपर्क के दौरान भी नीतीश कुमार के ऐसे बयान रहे हैं जो कि सुर्खियां बटोरती तो है, वहीं पर आलोचना भी दूसरी तरफ होती है। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम बातों को एक कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि टॉपिक क्लोज करने का एक अहम मुद्दा उन्होंने विधानसभा के चुनाव अब जो होने जा रहे हैं उसको लेकर एक अच्छा खासा पहले नतीजे तैयार कर लिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव जो है उसमें बाजी मार गए हैं। देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। 16 सीट नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में अपने पास रखे थे और उस पर चुनाव लड़े, लेकिन 12 सीटों पर वो जीत दर्ज किए। 40 सीटों के हिसाब से तो आंकड़ा कम है क्योंकि 12 ही उनके झोले में गई है, लेकिन तब भी नीतीश कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया और केंद्र के लिए एक अहम बिंदु बन गए हैं। वहीं नीतीश कुमार जहां उनको लेकर आरोप जारी रहा, उनके करियर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, उनके खुद के पार्टी ने भी नीतीश कुमार से भरोसा जताना छोड़ दिया था। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं है, नीतीश कुमार के पास बहुत बुद्धि है और उनके लिए बिहार के जनता में उम्मीद है, प्यार है और एक ललक है। और यही तमाम चीजें एक तस्वीर के जरिए वायरल हो गई। और देखा जाए नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जदयू ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि देखा गया कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले उनकी आलोचना जिस कदर उनकी पार्टी की उनकी हो रही थी, क्योंकि प्रमुख नीतीश कुमार है और जब उनकी आलोचना होती है तो पार्टी की कहीं ना कहीं खुद आलोचना होने लगती है। तो इस वजह से देखा गया कि नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर को एक अंत माना गया है, क्योंकि माना जा रहा था इस वजह से भी क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा भी था कि जहां तक मेरी बात रहती है, जिस पार्टी से मुझे संतुष्टि नहीं होती
है जहां मुझे दरकिनार किया जाता है, उस पार्टी को मैं खुद दरकिनार कर देता हूं। लेकिन नीतीश कुमार की कई बयानबाजी जिस कदर सामने आए हैं, उभरकर सामने आए हैं और सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक चुनावी गलियारों में वायरल हुए, उसके बाद से कई लोग सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो नजदीकी चुनावों में कहीं ना कहीं हारेंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ समाप्त नहीं हुआ है, नीतीश कुमार एक किंग मेकर बनकर सामने आ गए। देखिए, बता दें आपको कि टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर, वहां पर यूं कहें तो 16 सीट जो है वो जीती। वहीं पर नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े लेकिन 12 सीट जीते। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है काफी कुछ रणनीति बनाकर चल रहे हैं अपने हक के लिए। साथ ही साथ देखा जाए तो एक वक्त था कि वैश्विक स्तर पर नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा मांगने से बहुत पीछे नजर आए हैं। हालांकि बिहार के धरातल पर उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए काफी कुछ पहल भी की, बातें भी रखी, क्यों ना वो महागठबंधन के साथ रहकर ही हो, लेकिन नीतीश कुमार रखते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर नीतीश कुमार कभी भी विशेष राज्य के दर्जे पर अहम बात नहीं की। लेकिन इस बार उन्होंने जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के लिए चर्चाएं, बैठकें हो रही हैं, तो उसमें नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें और क्योंकि 12 सांसद उन्होंने दिया है लोकसभा में, तो उनके खुद के सांसद यानी 4 सांसद को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, मंत्रालय मिलने चाहिए। और नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया है कि मेरा अहम मांग विशेष राज्य दर्जे की भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिले। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार की बात मान ली जाती है तो नीतीश कुमार पूरे देश भर में किंग मेकर के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दे के लिए अहम रूप माने जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ भी रणनीति बनाते हैं तो वो एक मजाक नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही दिखाते कम है लेकिन है काफी चालाक। वो कभी भी सत्ता से इस तरीके से मोह भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार काफी कुछ बोलकर, ना बोलकर भी बोलकर चले गए हैं। यानी उन्होंने साफ कहा है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नजर कैबिनेट के अहम मंत्रालय पर है, जैसे कि गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और तमाम मंत्रालयों को लेकर नीतीश कुमार भी आगे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी आगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य दर्जे के साथ साथ हमारे 4 सांसदों को मंत्री यानी कैबिनेट में जगह मिले। साथ ही साथ देखा जाए 2014 की बात करते हैं, पीएम मोदी केंद्र में आए, यूं कहें तो पीएम मोदी ने परचम लहराया और 2014 में उन्होंने जीत हासिल करने के बाद से मोदी लहर जिस तरीके से शुरुआत हुई उसके बाद से देखा गया कि 2015 में जब सत्ता में आए, 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार अपने 20 साल की दुश्मनी यानी लालू प्रसाद यादव के साथ दुश्मनी बुलाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिए। और उसके बाद 2017 में देखा गया कि नीतीश कुमार कैसे बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े और 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि 2017 में 7 आ गए थे और वहीं पर 2022 में महागठबंधन के साथ आकर एक बार पलटी बाज का एक ताज अपने सर पर सजा लिए थे। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ गए। लोकसभा का चुनाव नजदीक और जनवरी में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि मैं एनडीए के साथ हूं। हालांकि एनडीए के तमाम घटक दल जो है, एनडीए के सहयोगी दल जो है, वो नीतीश कुमार के विरोध में आए, नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ बातें भी कहे। लेकिन अब जाकर पता चला कि नीतीश कुमार वो एक पहलू है जिसे दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता है। और नीतीश कुमार ने सोचा कि यही वो वक्त है जब मैं अपने लिए, बिहार के लिए और बिहार में एक अच्छी तस्वीर मैं वापस से बना सकूंगा। और एक रणनीति के तहत, एक यूं कहें तो समझदारी के तहत नीतीश कुमार ने कैबिनेट में अपने मंत्रियों को अच्छे पद पर लाने के लिए और साथ ही साथ बिहार में जदयू की स्थिति के साथ पूरे देश भर में जदयू की स्थिति और नाम के परचम को लहराने के लिए नीतीश कुमार ने एक अहम भूमिका निभाया। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।